हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीमावर्ती राजवंशों के उदय के बारे में। इससे पहले हमने हिस्ट्री के अन्य वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल सीमावर्ती राजवंशों के उदय के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंगाल के राजवंश। तो बंगाल के राजवंशों में कौन कौन से वंश थे? पाल वंश, सैन वंश और गौड़ वंश। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जैसे गोसिप जैसे क्या हो गया, गौड़ वंश, जैसे सैन वंश और वैसे पाल वंश। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा राजवंश बंगाल राजवंश नहीं है, तो जो इनसे अलग होगा वो क्या होगा? बंगाल राजवंश नहीं होगा। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। अगला जो वंश पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर के राजवंशों में कौन कौन से वंश है? कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम पढ़ सकते हैं जैसे काउल से काकोट वंश और ऊ से उत्पल वंश और लय से लाहौर वंश। ठीक है। अब इससे अगले जो वंश थे सीमावर्ती वो कौन सा है? गुजरात के राजवंश। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे मैत्रक वंश। और उससे अगला है कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप किसका नाम है? असम का प्राचीन नाम है कामरूप। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं बंगाल के राजवंशों के बारे में। तो बंगाल के राजवंश में सबसे पहले जो राजवंश आता है वो आता है पाल वंश। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल थे, जो कब बने थे? 750 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी? पाल वंश की स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। गोपाल ने क्या किया था? औदंतपुरी बिहार में क्या करवाया था? यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। ठीक है। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले शासक। अगला शासक कौन है? धर्मपाल। तो धर्मपाल जो है वो क्या है? पाल वंश का सबसे साहसी व प्रतापी शासक था। इन्होंने पाल वंश में इन्होंने क्या किया था? पाल वंश का धर्मपाल ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल वंश से कौन सा धर्मपाल था? राष्ट्रकूट वंश से कौन सा राजा था? ध्रुव था। और पृथ्वीहार वंश से वत्स राजा था। इनके जो मध्य युद्ध हुआ था ये इन्होंने लड़ा था। ठीक है। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने उपाधि धारण की थी परम सौगात की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। ये जो उत्तरापद स्वामी, इनको किसने बोला था? कवि थे साइठल ने इन्हें उत्तरापद स्वामी बोला था। ठीक है। विक्रमशील विश्वविद्यालय बिहार में इन्होंने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगला शासक है देवपाल। तो औदंतपुरी बिहार में इन्होंने क्या करवाया था? बौद्ध मठ की स्थापना की थी। ठीक है। इनकी जो राजधानी वो क्या है? मुंगेर है। ठीक है। और इनके जो दरबारी कवि हैं वो कौन है? ब्रजदत्त हैं, जिन्होंने लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक महिपाल के बारे में। इनके शासनकाल में क्या हुआ था? राजेंद्र प्रथम जो कौन थे? चौल वंश के शासक थे। इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया था। तो और पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रामपाल था। ठीक है। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? जीमूतवाहक लेखक ने दायमांग किताब लिखी थी। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अगले शासक इसके बारे में, गौड़ वंश के बारे में। तो जो गौड़ वंश है ये गौड़ रीति नामक साहित्य विद्या का विकास जो हुआ था वो पाल शासकों के समय में हुआ था। तो गौड़ वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? शशांक है। ठीक है। शशांक ने किस वृक्ष को कटवाया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है। इनकी हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने इनकी हत्या की थी। अगले जो शासक है अगला जो वंश है वो है सैन वंश। सैन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सैन है। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? नदिया को बनाया था, जो कहाँ पर है? लखनौती में। ठीक है। और अगले जो हमारे शासक है वो कौन है? विजय सैन है। विजय सैन कौन थे? सैन वंश के सबसे महान शासक थे। और इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? श्रीहर्ष थे, जिन्होंने विजय प्रशस्ति नामक काव्य की रचना की थी।
ठीक है। हम पढ़ते हैं अगले शासक। अगले शासक कौन है? बल्लभसेन। बल्लभसेन था जो बंगाल में जाति प्रथा व दास प्रथा का अंत किया था। बल्लभसेन ने क्या किया था? बंगाल के अंदर जाति प्रथा व दास प्रथा का अंत किया था। इन्होंने अद्भुत सागर नामक पुस्तक को लिखना शुरू किया था और इस पुस्तक को ख़त्म किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने किया था। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। और इसका जो दरबारी करीबी था उसका नाम क्या था? जयदेव। इसके द्वारा जो रचित पुस्तक है वो कौन सी है? गीत गोविंद है। ठीक है। इन्होंने अपनी अद्भुत सागर पुस्तक को पूरा किया था और शुरू किसने किया था? बल्लभसेन ने किया था। ये बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। तो ये कैसे शासक थे? अंतिम हिंदू शासक थे बंगाल के। हम पढ़ते हैं अगले शासक कौन से? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान के जो मैत्रक वंश है उसके बारे में। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? भट्टाइक थे। और उन्होंने क्या कहते? बल्लभी बौद्ध तथा जैन शिक्षा का केंद्र था। जो बल्लभी था वो क्या था? बौद्ध और जैन शिक्षाओं का केंद्र था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक किसके बारे में? कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो कश्मीर के इतिहास का पता हमें किससे मिलता है? राजतरंगिणी पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है और वह लाहौर वंश के राजकवि थे। जो कल्हण थे वो कौन थे? लाहौर वंश के राजकवि थे और राजतरंगी पुस्तक के लेखक थे। हम पढ़ते हैं अगले शासक इसके बारे में? कारकोट वंश के बारे में। ठीक है। तो ये कारकोट वंश कश्मीर का, इसके जो संस्थापक है वो कौन है? दुर्लभ वर्धन थे, जिन्होंने 627 में इसकी स्थापना की थी। दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा हुई थी। ठीक है। कारकोट वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? ललित द्वितीय मुक्तापीड़ था। इसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब हम अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। अगला शासक जो अगला वंश है वो है उत्पल वंश। तो उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अवंती वर्मन के अभियंता कौन थे? सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। तो अवंती वर्मन के जो अभियंता थे वो कौन थे? ये थे, इन्होंने क्या करवाई थी? सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। 908 में उत्पल वंश की रानी दीदा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका बनी थी। तो उत्पल वंश की जो रानी बनी थी वो कौन सी? दीदा बनी थी। जो कैसी शासिका बनी थी? महत्वाकांक्षिणी शासिका बनी थी। अब हम पढ़ते हैं अगले वंश के बारे में। अगला वंश है लाहौर वंश। लाहौर वंश की स्थापना किसने की थी? संग्राम राजा ने की थी। लाहौर वंश का जो राजा था वो कौन था? हर्ष, विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। लाहौर वंश का राजा हर्ष क्या था? विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जो कल्हण था वो कैसा था? हर्ष का आश्रित कवि था। ठीक है। और जो जय सिंह था वह लाहौर वंश का कौन सा अंतिम शासक? लाहौर वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह था। ठीक है। हम पढ़ते हैं अगला वंश। अगला वंश कौन सा है? कामरूप वंश। कामरूप किसका नाम है? असम का प्राचीन नाम है। ठीक है। तो कामरूप का जो वंश है वो कौन सा? वर्मन वंश है। इस वंश के प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? पुष्य वर्मन था। ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? प्राग ज्योतिष को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।